अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है जी 19 जुलाई सन 2026 और इस वक्त हम मौजूद है जी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल ही बाहर। और लाहौर जंक्शन का जो आउटर एरिया है जी वो अब अपग्रेड हो रहा है जी, आपको भी पता है। और जो काम है वो तेज़ी से जारी है। और इंशाल्लाह आज हमारी जो ट्रैवल जर्नी है वो है जी 258 डाउन बुल्ले शाह एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के ऊपर। तो इसका जो इनाग्रल था वो था जी 17 जुलाई को, लेकिन इनाग्रल हमने कैप्चर नहीं किया जी। हमने सोचा चलें 2 दिन बाद इसको कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि एक्यूपेंसी किस तरह है। तो इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3:30 हो रहे हैं जी और गर्मी जो है ना फुल पीक के ऊपर है। और आपको भी पता है कि एक रेल फ़ैन के लिए गर्मी और सर्दी कोई वैल्यू मायने नहीं रखता। तो हमारी जो ट्रेन है बाबा बुल्ले एक्सप्रेस वो निकलती है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। 4 बजे हमारी ट्रेन निकलेगी और इस वक्त हम मौजूद है जी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर। नहीं जी दोस्तों, 3:43 हो रहे हैं जी और इस वक्त हम आ चुके हैं जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर। और सामने मौजूद है जी ZCU 6412 की क़यादत में 258 डाउन बाबा बुल्ले शाह एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। और होपफुली आज इसको लीड कर रहे जी ZCU 6412 जो कि लाहौर जंक्शन से लेके जाएगा जी पाकपतन तक। जबकि हमारी जो जर्नी है वो है जी लाहौर जंक्शन से लेकर कसूर तक, क्योंकि कसूर से आके फिर अंधेरा हो जाता है। तो इंशाल्लाह डे लाइट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। विजिट करते हैं जी, जो कोचेज़ की कंडीशन है वो आपको दिखाता हूँ। रिफर्बिश कोचेज़ हैं जी और इसकी जो सीट्स वगैरह हैं बिल्कुल ग्रीन लाइंस में जो नई कोचेज़ इस वक्त लगी हुई हैं जी उनकी तरह है जी। और कंफर्ट कोच है जी, पंखे चल रहे हैं, तकरीबन A to Z काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो गर्मी है वो आपको भी पता है कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी का मौसम चल रहा है और लाहौर में तो स्पेशली होता ही है। तकरीबन इस वक्त कह सकते हैं कि लाहौर जंक्शन से इस ट्रेन में कोई है 30 to 40% के पैसेंजर। वाशरूम का रिव्यू आपको करा देता हूँ कि ये इसके वाशरूम है। और सबसे मेन जो चीज़ होता है वो है पानी, और पानी माशाल्लाह से आ रहा है। जी दोस्तों, पूरे 4 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया जी और ट्रेन अब डिपार्चर के लिए रेडी है। सेकंड डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन हमारी डिपार्ट करेगी जी लाहौर जंक्शन से। नहीं जी दोस्तों, 4:07 पर ट्रेन हमारी अब डिपार्ट कर रही है जी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और इसका जो शेड्यूल पहला स्टॉप होता है जी लाहौर जंक्शन से निकलते साथ वो है जी कोट लखपत। नहीं जी दोस्तों, 4:10 हो रहे हैं जी। लाहौर जंक्शन के आउटर पे हमें मिली है जी लाइन ऑफ अलामा इकबाल एक्सप्रेस। दोस्तों 4:16 हो रहे हैं जी और ट्रेन हमारी पास थ्रू होने लगी है जी लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से। सामने PLC पकड़ेंगे ड्राइवर।
4:40 हो रही हैं जी और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है जी कोट लखपत रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है। तो 4:33 हो रही हैं जी और HMU 8224 की क़यादत में 7 जी, जबकि हमारी ट्रेन मौजूद है जी कोट लखपत रेलवे स्टेशन के ऊपर। जिस दोस्तों साथ ही डिपार्चर विसल हो गया जी। जी फाइनली अब ट्रेन तकरीबन 7 मिनट रुकी है और ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है जी कोट लखपत रेलवे स्टेशन से। इसके बाद जो शेड्यूल स्टॉप है वो है जी रायवंड जंक्शन। तो ये बाईपास बन रहा है जी जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेन ट्रैक है जी उसको तोड़कर एक न्यू लूप लाइन बनाया है जी और ट्रेन हमारी लूप लाइन से पास हो रही है। जो सामने दोस्तों आपको लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये है मेन लाइन और हमारी जो लाइन है ये टेम्परेरी लाइन है जी। जब ये पुल बन जाएगा जो तो फिर हमारी ट्रेन जो है ना मेन लाइन के ऊपर अपनी बुक स्पीड से पास होगी। तो 4:50 होने लगे हैं जी। ट्रेन हमारी अब पास थ्रू होने लगी है जी रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जी रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट होगी जी अपनी मेन डेस्टिनेशन वाले रूट पे। और रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर काफ़ी पैसेंजर मौजूद है जी ट्रेन में सवार होने के लिए।
दोस्तों अगर इस ट्रेन की बात करें तो हो सकता है ये ट्रेन कामयाब हो जाए। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं जी ZCU 26412 की क़यादत में मौजूद है जी 258 डाउन। काफ़ी पैसेंजर मौजूद थे जी, आपने देखा ट्रेन में सवार होने के लिए। जबकि ये साइड जो है ये मेन बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो ML1 की जितनी भी ट्रेनें हैं उनका स्टॉप है। जबकि यहाँ से ट्रेन हमारी अब डाइवर्ट होगी जी अपनी साइड पे और फिर इंशाल्लाह वो वाला सेक्शन कैप्चर करते हैं। फाइनली तकरीबन 3 मिनट के करीब हमारी ट्रेन रुकी है और ट्रेन अब डिपार्ट कर रही है जी रायवेंड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 2 से 3 मिनट का काम किया और फोटो शॉप किया। आप अपने सभी बना दिया है राइट का बजा के देखिए दोस्तों ट्रेन हमारी अब डाइवर्ट होगी जी कसूर ब्रांच लाइन के ऊपर और वो ड्यूरेशन आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन अब लोधरा ब्रांच लाइन के ऊपर शिफ्ट हो रही है और इस सेक्शन के ऊपर कसरूर कुंडिया और फिर जाके हमारी ट्रेन पाकपतन तक जाती है। और ज़बरदस्त सा कार इस वक्त दोस्तों आप देख सकते हैं जी।
और जो परमिसिबल स्पीड है वो आई थिंक 65 किलोमीटर पर आवर है। और ZCU26412 लगातार दौड़ी जा रहा है जी अपनी मंजिल की जानिब। और कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह कसूर रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारी ट्रेन आके रुकेगी। जी दोस्तों 5:30 हो रहे हैं जी। ट्रेन हमारी अप्रोच बनाने लगी है जी कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर। इसको जंक्शन इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट होती है जी टूवर्ड, जिसे वही लाइन कह सकते हैं, लेकिन उस जो लाइन का डायरेक्शन है वो कुंडिया रेलवे स्टेशन की जानिब हो जाता है। जबकि हमारी ट्रेन अब यहाँ पे लोकोमोटिव जो है हमारी ट्रेन का वो LHF मोड में होगा जी। और हमारी जो कोच लगी हुई है जी लास्ट वाली कोच वो जाएगी, अभी सॉरी पहली वाली हमारी कोच है वो चली जाएगी लास्ट पे। जो लास्ट वाली कोच है उसके साथ लिंक हो जाएगा जी लोकोमोटिव। जी 5:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है जी कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर। ट्रेन का यहाँ पे ऑफिशियली 30 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पे दोस्तों लोकोमोटिव्स के साथ जो हमारी पहली कोच है वो जाएगी जी LHF मोड में, और हमारी जो कोच है वो लास्ट पे आ जाएगी। नहीं जी ZCU26412 इस वक्त आप देख सकते हैं जी। नहीं जी दोस्तों कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर ट्रेन जो है ना अपनी मंजिल की जानिब रवाना होगी, पाकपतन की जानिब। नहीं जी लोकोमोटिव तो चला गया जी अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और अब जो ट्रेन है वो डायरेक्शन चेंज करेगी जी, और फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे। लोकोमोटिव अब जा रहा है जी शंटिंग के लिए। जो लोकोमोटिव का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। देखिए दोस्तों इस स्टॉल के ऊपर जो पकौड़े और नान टिक्के हैं वो सेल की जा रही हैं जी। इस स्टेशन के ऊपर तकरीबन 2 ही ट्रेनें आती हैं, जिसमें फरीद एक्सप्रेस है और जो अभी नई चली है बाबा बुल्ले शाह एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। और आवाम का रौनक देख सकते हैं जी इस स्टेशन के ऊपर। जब ये ट्रेन नहीं चलती थी तो इस वक्त इस ट्रेन के ऊपर सन्नाटा छाया होता था, लेकिन अब ये ट्रेन 15 साल बाद जाके चली है, तो माशाल्लाह से जो रौनक है वो आप देख सकते हैं। इस रौनक से ये आप कह सकते हैं कि ये ट्रेन तकरीबन ही कामयाब ट्रेन है। और ये कसूर जंक्शन का मेन बिल्डिंग। दोस्तों अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं जी कि जहाँ से टिकट मिलती है, और टिकट काउंटर के ऊपर इस वक्त आप रश देख सकते हैं जी।
इस ट्रेन का जो रूट है वो ये है, लिखा हुआ है जी रोशनपुर फरीदाबाद। और पैसेंजर इस वक्त आप देख सकते हैं जी कि जो टिकट ले रहे हैं काफ़ी रश है। तो अब यहाँ से जो लोकोमोटिव के साथ एक पावर वैन है वो चली जाएगी आगे की साइड, और जो फिर पावर वैन है वो लग जाएगी लास्ट पे। और इस वक्त आप आवाम चेक कर सकते हैं कि कितनी आवाम है जी। ये आवाम सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रेन के लिए आई हुई है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो तकरीबन 15 साल बाद जाके आज चली है, 2 दिन हो गए हैं। और इसकी जो कैपेंसी है वो तकरीबन 80 to 90% हो चुकी थी कोट लखपत से। तो अगर इस ट्रेन को इस तरह चलाता रहे ये पाकिस्तान रेलवेज़, तो उम्मीद है कि ये ट्रेन एक कामयाब तरीन ट्रेन होगी। जैसे फरीद एक्सप्रेस है उसी तरह ये भी एक कामयाब तरीन ट्रेन बने जी। दोस्तों हम चलते हैं जी, अपने ट्रेन में बोट होते हैं। और ट्रेन अब आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रही है। इसकी जो ब्रेक वैन है वो जाएगी, अब कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है कि ट्रेन चली गई है। इससे पूछे चला कर दें पता लगे चल ले जी दोस्तों आप बोट होते हैं। सरप्राइजिंग कह सकते हैं कि शॉट बन रहा है। ट्रेन हमारी आउटर पे रोक चुकी है। उसकी एक ही रीज़न है कि ड्राइवर साहब ने प्रॉपर डिपार्चर विसल नहीं दिया था, और इसका जो पावर वैन है वो फर्स्ट नंबर पे है। अब ये ड्राइवर साहब जो है ना लोकोमोटिव के साथ डी अटैच करवाएंगे, और फिर जो पावर वैन है वो जाएगी लास्ट पे, फिर जाके हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी। लेकिन उस टाइम हमें नहीं था पता, और हम जल्दी जल्दी से बैठ गए हैं ट्रेन में। तो ये हमारे साथ प्रैंक जिसे कह सकते हो गया। चलें अब पावर वैन यहाँ से उतरेगी, एंड पे जाएगी, फिर जाके लोकोमोटिव वापस अपनी मोशन में आएगा अपनी जगह पे, और फिर जो है ना ट्रेन हमारी ब्रेक वैन है वो होगी डी अटैच, और ट्रेन चली गई है जी एक कोच के साथ। और वहाँ से अब जो ब्रेक वैन है वो लास्ट पे आएगी, और फिर लोकोमोटिव आएगा यहाँ पे, फिर ट्रेन जो है ना मूव करेगी। चलें जी पावर वैन अब जा रही है पीछे की जाने। आई थिंक ब्रेक वैन यहाँ से डी अटैच होगी, और इसका मुझे समझ नहीं लग रहा है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो अब लोकोमोटिव एक दफ़ा फिर चला गया है, और ब्रेक वैन को छोड़ दिया अकेले, और वो जो पूरा रैक है वो उसको पकड़ेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा, और फिर जो है ना यहाँ पे जो लास्ट कोच है ट्रेन की वो अटैच होगी, और फिर जो है ना ट्रेन हमारी रवाना होगी। ले जी एक दफ़ा फिर जितनी भी कोचेज़ हैं ट्रेन के वो अब जाएगी आगे की जानिब, और पावर वैन के साथ अटैच होंगी। अब एक दफ़ा फिर यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, और रुकने के बाद यहाँ पे पावर वैन जो खड़ी हुई है इसके साथ अटैचमेंट होगी। इस बाइक की काम चेक करें जी, सिग्नल टावर पे चढ़ गया। ट्रैक आ चुका है जी वापस पावर वैन के साथ अटैच होने के लिए, और यहाँ पे अटैचमेंट होगी पावर वैन के साथ, और फिर जो है ना ट्रेन हमारी बढ़ेगी जी पाकपतन की जानिब। चलिए जी दोस्तों ट्रेन सामने मौजूद है, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जी अच्छे पर्सनैलिटी बिलाल भाई। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर गाड़ी का विसल हो चुका है, टाइम बहुत शॉर्ट है अभी ट्रेन में बोट होते हैं। डिपार्चर विसल दोस्तों हो गया है, और इंशाल्लाह डिपार्चर होगा तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के करीब हमारी ट्रेन, और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ अब ट्रेन डिपार्ट करने लगी है जी।
और हम बोट होते हैं जी अपने कोच में और बाकी के सफ़र इंशाल्लाह कर सकते हैं जी दोस्तों। तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट के करीब रुकने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन अब डिपार्ट कर रही है जी कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और साथ में ये वाले भाई मौजूद है गेट में। सर ये काम ना किया करें। सर क्या नाम है आपका? हसनैन जट। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान रेलवे ने आपके लिए एक नई ट्रेन चलाई है जी, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? इसके बारे में क्या बताएं आप लोगों को, सुबह के आए हैं शाम तक इसके ऊपर जाने का, लेकिन इतना जलील कर रही है, क्या बताएं। नहीं सर, इसकी जो शंटिंग एक्टिविटी है वो तो ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। जिस टाइम ये ट्रेन नहीं थी तो उस टाइम क्या आप लोगों की कंडीशन थी? अगर आप किसी बंदे ने सेकंड टाइम जाना हो, अगर फरीद एक्सप्रेस मिस हो जाती तो वो लोअर कैसे जाता और क्या किराया होता था? बात है, बस हैं जिधर जाते थे। और उसका किराया क्या था पाकपतन से बयां लाहौर? इधर लगे इतने लगे। ट्रेन का तकरीबन 410 रुपये टिकट है। और बस का कितना था? अच्छा चले नहीं दोस्तों, सामने आपको अबैंडन जो कोचेज़ हैं वो नज़र आ रही है। चौधरी मेरा मन और किस लगा जी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है और सामने जो सूरज है वो ग़ुरूब होने लगा है और मे भी हो सकते हैं जी हम इंडिया तक डे लाइट में पहुंच जाएं। अब ट्रेन यहाँ से ज़बरदस्त कर्व लेगी। निकलते साथ ही जो ट्रेन परमिशनल स्पीड है इस वक्त ट्रेन जो जा रही है वो है जी 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और तोड़ पाकपतन तक हमारी ट्रेन तकरीबन 55 या 60 किलोमीटर तक बुक स्पीड के ऊपर जाएगी। अब ये ड्राइवर के ऊपर है कि मज़ीद इसको नॉचअप देते हैं या इसी 60 किलोमीटर की रफ्तार से पाकपतन तक लेके जाते हैं। जी दोस्तों 7 बज रहे हैं जी और ट्रेन हमारा स्टॉप करने लगी है जी रोशन बेला रेलवे स्टेशन के ऊपर। काफ़ी पैसेंजर मौजूद है जी ट्रेन में सवार होने के लिए। आने वाला रेलवे स्टेशन जिले कसूर का एक नहायत का रेलवे स्टेशन में जी लोगों की खुशी आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल दोस्तों ट्रेन हमारी मेन लाइन के ऊपर ही रुकनी है और आवाम चेक कर सकते हैं जी, आवाम की खुशी आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 साल बाद ये ट्रेन आज तीसरा दिन है कि चल रही है काफ़ी कम है और दिखने वालों की तादाद ज़्यादा है। और
यहाँ पे पैसेंजर आई थिंक ना होने के बराबर है, और जो देखने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। करने वाले भी सवाल होने वाले भी सहूलियात का भुगतान प्लेटफॉर्म तो वैसे ही थोड़ी काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे ट्रेन में सवार हो रहे हैं जी, और साथ में जो प्लेटफॉर्म है वो दूर है। इसका जो मेन लाइन है, सॉरी जो लूप लाइन है वो अबेंडेड है। आ चुके हैं जी, और अभी यहाँ पे टिकटिंग वगैरह चेक किए जा रहे हैं, और कोच इस वक्त फुल बटा फुल है, और यहाँ पे भी कुछ पैसेंजर मौजूद हैं। मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। की 3 मिनट हो रहे हैं जी, हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जी कुटिया रेलवे स्टेशन पे। इस स्टेशन पर देखो भाई काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद। तो फाइनली 7:05 पर हमारी ट्रेन आके पहुंची है जी कुटिया खास रेलवे स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पे हम ट्रेन को करेंगे बाय बाय, और ट्रेन अपनी मंजिल पाकपतन की जानिब रवाना होगी। और हम जो वापसी के लिए ट्रेन चूज़ करेंगे वो होगी जी 37 फरीद एक्सप्रेस। काफ़ी पैसेंजर यहाँ से डिपोर्ट हुए हैं जी। देखिए दोस्तों, ZCU26412 अब मौजूद है जी कुटिया खास रेलवे स्टेशन के ऊपर 258 डाउन। और साथ में 1 मिनट के करीब रुकने के बाद फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया जी ट्रेन का, और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन मूव करेगी जी। ट्रेन जो है वो सीट बाय सीट है। दोस्तों, ये थी जी आज की एक ज़बरदस्त सी जर्नी। होपफुली आपने पसंद की होगी जी। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिएगा जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।